नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई और प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं इंडिया की सबसे रियल और बेबाक नजरिए से हर रियल एस्टेट की इंपॉर्टेंट न्यूज और उसका एनालिसिस। हम कोई शुगर कोटिंग नहीं करते, हम आपको हकीकत दिखाते हैं ताकि आप भी बन सकें स्मार्ट होम बायर। आज हम लेकर आए हैं मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर जो दिल्ली की पूरी मार्केट को हिला रहा है। महात्मा गांधी रिंग रोड, जिसे रिंग रोड के नाम से ज्यादा जाना जाता है, उसका ग्रैंड रीडेवलपमेंट। 55 किलोमीटर का रिंग रोड, 80 किलोमीटर की टोटल लेंथ, और इसमें रैंप और रूफ ऐड करेंगे आप तब एलिवेशन के साथ। 7,000 से 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और पीडब्ल्यूडी और AECOM को अपॉइंट कर दिया गया है डीपीआर प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन यहां क्वेश्चन ये है, क्या ये सच में हाइप है या हकीकत है? आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ेगा? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे एनालिसिस मिलते रहे, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं प्रदीप मिश्रा स्टाइल में आखिर है क्या पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइन क्या है? सबसे पहली बात, खबर। जी हां, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने स्टेटमेंट दिया है कि महात्मा गांधी रिंग रोड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। बेसिकली करंट रिंग रोड को एलिवेटेड कॉरिडोर में कन्वर्ट करेंगे। अब ग्राउंड लेवल पर ट्रैफिक चॉइस हटेगी और ऊपर एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। प्रोजेक्ट को 6 फेज में डिवाइड किया गया है। आजादपुर से हनुमान टेम्पल तक 9.5 किलोमीटर, फिर ISBT से DND फ्लाईओवर तक 11.5 किलोमीटर, फिर DND से मोतीबाग मेट्रो स्टेशन तक 10.5 किलोमीटर, मोतीबाग से रजौरी गार्डन तक 10 किलोमीटर और रजौरी गार्डन से पीतमपुरा पैसिफिक मॉल तक 13.5 किलोमीटर। कॉस्ट एस्टीमेट है इसका 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए और डीपीआर प्रिपेयर करने के लिए 24 वीक का टाइमलाइन दिया गया है। अब आते हैं हकीकत पे, रियल स्टोरी पर। जब उठी ये अनाउंसमेंट सब खुश हो गए, लेकिन यही पहला कैच है। प्रोजेक्ट खुद एक मैसिव इंफ्रा प्ले है जिसे डेवलपर्स तुरंत कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। रिंग रोड के पास का हर प्लॉट, हर प्रोजेक्ट, हर बिल्डर फिर से अपनी मार्केटिंग शुरू कर देगा। एलिवेटेड कॉरिडोर के नेक्स्ट टू प्रॉपर्टी कनेक्टिविटी परफेक्ट है। प्राइस इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक आएगा। इन्वेस्टर्स, स्पेकुलेटर्स, डेवलपर्स सब एक्साइटमेंट में अभी से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन यहां बड़ी हकीकत यह है कि इमीडिएट पेन, लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी। कंस्ट्रक्शन फेज कितने सालों तक चलेगा? सच कहूं तो ऐसे मैसिव प्रोजेक्ट में टिपिकली 5 to 8 ईयर्स लग जाते हैं। दिल्ली मेट्रो का फेज 1 डिलीवर हुआ था 2005 तक, ओरिजिनली प्लान था 2008 में, लेकिन फेज 2, फेज 3, फेज 4 में सब में डिले हुआ। रिंग रोड प्रोजेक्ट सिर्फ डीपीआर अभी बन रही है, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। हर रूफटॉप, हर शॉप, हर हाउस के बाहर मशीनरी, डस्ट, चायोस, डस्ट पॉल्यूशन हवा में भर जाएगी। ट्रैफिक डाइवर्जन्स होंगे जो ऑलरेडी कंजेस्टेड रोड को और कंजेस्टेड करेगा। डेली कम्यूटर्स को 3 to 5 ईयर्स के अंदर एक्चुअल में रियल पेन होगा। अब इंपैक्ट की बात करते हैं कि सो व्हाट, डायरेक्ट इंपैक्ट कौन से एरिया पे पड़ेगा? पंजाबी बाग, जहां एवरेज प्रॉपर्टी प्राइसेस 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट है, रिंग रोड के पास सिचुएटेड है। शॉर्ट टर्म में हाई पाएगी लेकिन और खरीद बिक्री दबाव बढ़ेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के बाद वैल्यू साथ में फ्लक्चुएट भी करेगी। रजौरी गार्डन, मोतीबाग, साउथ दिल्ली के लाजपत नगर सेक्शन सब कुछ डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। आउटर रिंग रोड पर अप्रोक्सीमेटली 34,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट की एवरेज रेट है। कंस्ट्रक्शन के दौरान रेंटल डिमांड कम हो सकती है, बायर इंटरेस्ट डिप हो सकते हैं। रियल इंपैक्ट मतलब इमीडिएट पेन, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है? देखिए, रियल एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राइस इंपैक्ट टाइम डिलेड होता है।
जब एक्चुअल कनेक्टिविटी आती है तो एप्रिसिएशन एक्सेलरेट होती है। लेकिन अभी अगर खरीद रहे हो तो कंस्ट्रक्शन के 4 to 5 ईयर्स आपको वेट करना पड़ेगा, डेली इनकन्वीनियंस झेलनी पड़ेगी। हाइप में जो प्राइस इन्फ्लेट हो गए हैं वो एक्चुअल यूटिलिटी से पहले बबल बन सकता है। लैंड स्पेकुलेटर तो 2-3 साल में एग्जिट कर लेंगे, लेकिन एंड यूजर स्टक रह जाएंगे। तो चलिए अब प्रदीप मिश्रा का वर्डिक्ट क्या है, क्या करें, बाय, सेल या होल्ड। सबसे पहली सीख, इंफ्रास्ट्रक्चर हाइप से इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। अगर आप ऑलरेडी रहते हैं रिंग रोड के पास, पंजाबी बाग या रजौरी गार्डन में, तब सिचुएशन यह है कि अगले 4-5 सालों में डेली लाइफ में कंस्ट्रक्शन चॉइस, डस्ट, नॉइज और ट्रैफिक डाइवर्जेंस होंगे। प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे आएगी। स्मार्ट अप्रोच, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उन पर फोकस करें। रिंग रोड के एडजेसेंट एरिया में अगर रीसेल अवेलेबल है, लेकिन कंस्ट्रक्शन फेज में अपनी वैल्यू स्टेगनेंट रह सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए अगर लॉन्ग टर्म 7 to 10 ईयर का होराइजन है तो रिंग रोड कॉरिडोर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जेन्युइन कनेक्टिविटी से प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर, स्पेकुलेशन वाले, यहां भारी रिस्क उनके लिए है। हाइप के बाद रियलिटी में करेक्शन आ सकता है। प्रीमियम बायर्स के लिए पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन में प्रॉपर्टी पहले से महंगी है। कंस्ट्रक्शन से पहले बाय नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जब कनेक्टिविटी एक्चुअल हो तब बाय करें। प्रीमियम प्रॉपर्टीज का एप्रिसिएशन रियलिस्टिक होगा, आर्टिफिशियल नहीं। बजट कॉन्शियस बायर्स के लिए अभी बहुत रिस्क है। कंस्ट्रक्शन कई सालों तक चलेगा, इंतजार करें, दूसरे एरिया में देखें। रिंग रोड प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सेकेंड हैंड मार्केट, मतलब रीसेल मार्केट में डील आपको अच्छी मिल सकती है। रेजिडेंशियल एंड यूजर्स के लिए अगर आप फैमिली के लिए खरीद रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन चॉइस को समझ लीजिए। रेंटल यील्ड की बात करें तो अगले 2 से 3 साल में रेंटल डिमांड कम हो सकती है। कंस्ट्रक्शन के दौरान विजिटर काउंट डाउन हो जाएगा। प्रीमियम कॉरिडोर वाले प्रोजेक्ट्स जो पूरी तरह रेडी हैं, कंप्लीटेड हैं, उन्हें ही प्रेफर करें। डेवलपमेंट के मिड फेज में क्यों बैठें। प्रॉपर्टी मिशा शो में हम आपको समझाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का सपना सच है, लेकिन एग्जीक्यूशन का दर्द रियल है। रिंग रोड डेवलपमेंट का गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन सिर्फ 5 से 6 सालों के बाद। अभी हाइप और हकीकत के बीच फासला बहुत है। स्मार्ट बायर ये समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर खुद में गारंटी नहीं है, उसमें रिस्क, पेशेंस, सही टाइमिंग चाहिए। इमोशनल डिसीजन से दूर रहें, डाटा और ग्राउंड रियलिटी देखें। उस एरिया में जाकर देखो कंस्ट्रक्शन चॉइस क्या होगी, ट्रैफिक डाइवर्जेंस कहाँ होंगे। लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ डिसीजन लो, शॉर्ट टर्म हाइप में बिल्कुल मत फंसो। मैं हूं प्रदीप मिश्रा और प्रॉपर्टी मिशा शो में हमेशा आपके लिए इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देते हुए सारी एनालिसिस हम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और फ्यूचर में रेगुलर अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।